सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन दिया है, आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धरती आकाश के मालिक खुदावंद, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, शाफियों के शाफी, पिता परमेश्वर दयावान दयावंत हैं। खुदावंत पिता परमेश्वर, आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, किसी भी भली वस्तु की कमी हमें होने नहीं दी, घर परिवार में बनाए रखा। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी आत्मा की रोटी का पिता परमेश्वर जी, हम जिसके द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए और बचाए जाते हैं, जो हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, जब आपके कलाम में लिखा है, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देता है। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में ही हमारे आनंद की भरपूरी है पिता परमेश्वर जी। तेरे दर्शन देखकर कोई हम दर्शन को पाकर ही हम आनंद से भर जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है, जिनके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं, नए जीवनों को, नई जिंदगियों को पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारी जिंदगियों में बने रहें और फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मत्ती 25 की 14 से 21 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है तोड़ों का दृष्टांत। तोड़े मतलब जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ कि परमेश्वर दृष्टांतों में बातें कर रहे थे। यहाँ पर भी परमेश्वर संपत्ति का दृष्टांत दे रहे हैं कि कैसे, और पर सब समझा रहे हैं कि कैसे जब कोई स्वामी अपने दासों को अपनी संपत्ति का अधिकार देकर जाता है, तो वो किस रीति से, किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। लिखा है, पढ़ते हैं। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वह प्रदेश चला गया। हालेलुया। अब कह रहे हैं ऐसा ही जो है, एक एक स्वामी था, उसने क्या किया, एक मनुष्य था जिसकी मनुष्य की सी दशा थी, उसने प्रदेश जा रहा था, और जो उसके दास थे उसने उन्हें कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ और मेरी संपत्ति का पीछे से ध्यान रखना। और उसने जिस जिस सामर्थ्य के अनुसार वो लोग थे, मतलब जो कोई ज़्यादा विश्वास योग्य होगा, थोड़ा कम विश्वास योग्य होगा, या थोड़ा और कम, मतलब जिसको जैसी उनकी सामर्थ्य थी, जैसे उनके फल थे, उसके अनुसार उसने क्या किया, उनको तोड़े सौंपे। एक को उसने 5 तोड़े दिए और दूसरे को भी, और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसने क्या दिए थे, जिसकी जो जो योग्यता थी, उसने उस योग्य के अनुसार उसको तोड़े दिए और वो प्रदेश चला गया। कहने का अर्थात कहने की बात यह है प्रिय भाई और बहनों, कि हमारा जो सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा है, वो ही अपनी हमारी सामर्थ्य के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार हमें जो क्या प्रदान करते हैं, कि हम भी कितने लायक हैं, उस हमारी योग्यता को देखकर परमेश्वर हमें क्या देते हैं, कार्य देते हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि कई बार कुछ वर्शिपर होते हैं, वर्शिप कर रहे होते हैं, कोई ढोलकी बजा रहा होता है, कोई साज बजा रहा होता है, कोई अच्छा गीत गाता है, कोई वॉलंटियर होते हैं, कि परमेश्वर ने उनकी योग्यता के अनुसार, के जिस लायक थे, परमेश्वर उनसे अपना काम करवाना चाहते थे, जिस योग्यता उनमें, जो योग्यता उनमें थी, परमेश्वर ने उनके अनुसार उनको कार्य किए दिए, और अपनी योग्यता के अनुसार वो हमें उन कार्यों को करना भी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसा ही लिखा है, जब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। अब जिस पर उसको 5 तोड़े दिए, तो उस 5 तोड़े वाले ने क्या किया, समझदारी दिखाई, और उसने उन 5 तोड़ों से और 5 तोड़े बना लिए। मतलब जैसे मानो कि मैंने किसी को 10,000 रुपये निवेश करने के लिए दिए, तो उसने 10,000 से 20,000 रुपये कमाए। उसने उस 10,000 को वेस्ट नहीं कर दिया, बल्कि उससे उसने 10 का 20 बना लिया। हालेलुया।
इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। अब जिसको 2 मिले उसने भी उसने भी क्या किया, 2 के 4 बना लिए, और जिसको 1 मिला था उसने क्या किया, मिट्टी खोदी और जाकर उसको छुपा दिया। कहने का भाव ये है प्रिय भाई और बहनों कि जिसको भी जो परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर के कामों में ही लगाना चाहिए। जैसे मान लो कि एक ढोलकी वाला है, उसको परमेश्वर ने चुना है कि एक चर्च में तेरी सेवा ढोलकी बजाने की है, तूने ढोलक बजानी है वहाँ पर जाकर। परमेश्वर ने एक कार्य दे दिया क्योंकि वो उस लायक था, वो मुझे नहीं मिला, वो किसी को मिला, शायद मेरी वो योग्यता नहीं होगी पर उसकी थी। पर जब उसको परमेश्वर ने योग्यता मिल दी, और चाहती मैं भी थी कि मैं भी परमेश्वर का कार्य करूं, पर मेरे में वो शायद योग्यता नहीं थी, मैं परमेश्वर शायद मुझे उसके लायक नहीं समझते थे। पर जिसको परमेश्वर ने लायक समझा उसको क्या करना चाहिए, उसको पूरी रीति से वो जो दी हुई गिफ्ट है उसको क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। और जो परमेश्वर ने जिस योग्यता के आधार पर उसे चुना है उसे वो कार्य करना चाहिए, जी नहीं चुराना चाहिए, उससे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। हालेलुया। और ऐसे ही जिसको 1 तोड़ा मिला जाकर उसने मिट्टी खोदी और उसमें छुपा दिया। उसने उससे कुछ बनाया नहीं, उसको जो एक चीज़ मिली थी उससे वो उसको 2 भी कर सकता था, उसको बढ़ा सकता था, परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकता था। परमेश्वर की ढोलकी एक चर्च से शुरू की थी, 2 चर्चों तक करा सकता था क्योंकि परमेश्वर ने उसको योग्यता दी। आज अगर परमेश्वर चाहें कि एक बच्चा है जो उसने फर्स्ट आना है, अगर वो अपनी पोजीशन पर बना रहेगा तो वो 12th तक फर्स्ट आता रहेगा। पर वो अगर डगमगा गया, उसने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चला, तो मतलब क्या है कि जो इसको जितना परमेश्वर देगा वो उससे डबल पा जाएगा। पर जो जिसके दिए हुए की जो गिफ्ट की कदर ही नहीं करेगा उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। अब जब स्वामी वापस आया, प्रभु वापस आए, प्रभु ने पूछा कि तेरे को मैंने ये चीज़ दी थी, तूने वो काम किया? तेरे को मैंने कहा था कि जाकर प्रचार कर, तूने वो प्रचार किया? अगर तू प्रचार करता तो हो सकता है तू दास बन जाता। तो उसने कहा, हाँ देख, मैंने ये 5 से 5 तोड़े कमाए। हालेलुया। तूने मुझे 5 दिए थे तो मैंने 5 से क्या कर लिए, 10 कर लिए, 10,000 का 20,000 कर लिया। तो उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। अब उस दास ने क्या कहा, उसको खुशी हुई कि मैंने जो इसको दिया था, इसने मुझे, जब मैंने सुलोखा जोखा लिया तो उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे बढ़ा कर दिया, और जो चीज़ मैंने उसको दी थी बल्कि उसने क्या की, उसको डबल की। अगर आज हमें ढोलकी बजानी आती है तो कल हम तबला भी बजाएंगे, हारमोनियम भी बजाएंगे, और गिटार भी बजाएंगे, और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं परमेश्वर के वो भी बजाएंगे। पर जो हमें दिया है अगर हम उसे छिपा कर रख लेंगे तो हमसे वो भी ले लिया जाएगा। तो जब वो दास, वो स्वामी खुश हुआ तो उसने क्या कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, कि मैं जितना तुझे, तू अपने दास के साथ, अपने स्वामी के साथ तू क्या रहा, विश्वास योग्य रहा, तू विश्वास में बना रहा, तो मैं तुझे और भी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुझे और भी साज सिखाऊंगा, मैं तुझे और भी ज्ञान दूंगा, मैं तुझे और भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दूंगा, क्योंकि तू अपने स्वामी के विश्वास में बना रहा। अपने स्वामी के आनंद में क्या हो, सहभागी हो। तू क्या कर, अपने स्वामी का जो जैसे तेरा स्वामी आनंद करता है तू वैसे आनंद में बना रहे। तो प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या समझ में आया कि जिसके पास परमेश्वर ने कहा है, जिसको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उसकी योग्यता के अनुसार दिया है, परमेश्वर उसे और भी ज़्यादा देंगे।
जो अपने स्वामी के साथ वफादार है तो उसका स्वामी भी उसके साथ क्या है, वफादार है। पर जिसके पास जो इंसान काम कर रहा है वो उसको ही वफादारी नहीं दिखा रहा तो अपने परमेश्वर को वो क्या दिखाएगा। तो यहाँ पर यही होता है कि जिसके पास जो है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। कि परमेश्वर के कार्य करोगे तो परमेश्वर आपको और ज्ञान दे। आज अगर हम किसी को वचन सुनाते हैं तो यकीन मानो, अगर हमें उसका मतलब नहीं भी पता ना, पर हमारा दिल और हम प्रार्थना करके कहते हैं कि परमेश्वर आज इसको वचन की ज़रूरत है, मैं इसको वचन सुनाने लगा हूँ, तो परमेश्वर खुद आपके मन में वर्ड देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का कार्य करते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे वचनों पर बने रहो तो मैं भी तुम में क्या हूँगा, बना रहूँगा। ऐसे ही जब हम प्रभु के काम करते हैं तो रास्ते प्रभु खुद ही हमारे लिए खोल देते हैं। बस हमें परमेश्वर के वचनों पर बने रहने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन, जितने भी जन आज आपकी हजूरी में बैठे हैं, पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपके वचन के आधार पर आपके कलाम में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। सचमुच खुदा, तू ही मुझे रास्ता दिखाने वाला है। अगर मैं तेरे पास आऊं तो तेरे पास क्या है, आनंद ही आनंद है। तेरे दाहिने हाथ में सुख समृद्धि बना रहता है। अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं, तो वो हमें आनंद से भर देता है। और जब हम आनंदित होते हैं तो हम सभी कार्यों को बड़े आनंद पूर्वक करते हैं। परमेश्वर आज इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपके रुके कामों को पूरा करे, आपको बरकतों से भरे, आपके लिए परमेश्वर रास्तों को ओपन करे। आपके जितने भी रुके काम हैं, परमेश्वर आज उन बंद किए हुए रुके कामों को खोल दे और आप परमेश्वर की आशीषों बरकतों को पाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।